शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मनुष्य के लिए जो सबसे बड़ी कठिनाई है, जिससे पीछा ही नहीं छूटता, हर कोई पीछा छुटाना चाहता है, वो है मन। अगर हम विश्वासियों की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, तो निश्चित वचन की सामर्थ्य मिली हुई है, जीवित वचन की सच्चाई मिली हुई है। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा और वो समझ, ज्ञान, बुद्धि सब मिली होने के बावजूद भी, जबकि रोमियो 12:2 बोलता है, इस संसार के स्वरूप के अनुसार न ढलो, परंतु अपने मन के नए होने से रूपांतरित हो जाओ, कि तुम परमेश्वर की भली, ग्राही और सिद्ध इच्छा अनुभव से जान सको। परमेश्वर की भली जो इच्छाएं हैं, सिद्ध इच्छाएं, वो हमारे लिए क्या चाहता है, तो इसे जान लेना जरूरी है कि मन, हृदय, ये है क्या। इस फर्क को समझ लीजिए कि होता क्या है। पहली बात, मूल मन जो है पाप की जड़ है। पाप पैदा होता है, वो हर बुराइयां पैदा होती। हर बुराई मतलब हम सब स्थिर होना चाहते हैं, मन के कारण स्थिर होते हैं। तो विचारों का केंद्र है मन, जिसको माइंड कहते हैं इंग्लिश में, और मैक्सवा हिब्रू में कहते हैं ये मन जो और इसकी जानकारी हमें बाइबल ही से मिलती है कि विचारों की अधिकता, तर्क, कुतर्क, ये सब विचार मन में चलते रहते हैं और प्रभावित होता है हृदय और बुद्धि, इन चीज़ों को भड़काने वाला। और इसीलिए तो सारे संसार में मन पर नाना प्रकार की क्रिया करने का, कि ऐसे कंट्रोल कर लेंगे, वैसा कंट्रोल कर लेंगे। हमने 12:2 रोमियो में पढ़ा कि प्रभु यीशु के लहू के लेने के कारण, अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानने के कारण, वो जीवित प्रभु यीशु जो परमेश्वर है, वो सच्चाई का प्रकाश मन को नया कर देता है। नया कर देने का मतलब है मसीह का मन होता है। और जो हम सिद्ध इच्छा की बात करते हैं कि क्या चाहता है आत्मा, तो उसके लिए हमें सहारा मिला है, अन्य जातियों को नहीं मिला। वो नाना प्रकार के प्रयास करते हैं और हर कोई चाहता है कि ये मन जैसा भयानक पाप, बुराई मनुष्य के जीवन से अलग होकर उसमें अच्छाइयाँ हों, बेहतर हो। तो ये वचन से, बाइबल की सच्चाई से जान सकते हैं, है ना। हम जब मन नया हो जाता है तो ये ही वो स्थान है जहाँ पर हम वचन को मनन करते हैं, इस पर ध्यान करते हैं। वचन वहाँ पर कार्य करता है, वहाँ हम अपनी बुद्धि नहीं लगाते, वहाँ हृदय का शारीरिक कुछ भी नहीं होता। ये अधिकार में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के होता है और वहाँ आत्मा काम करता है, हमारे प्रयास से नहीं होता। प्रभु यीशु के बलिदान को जिसने स्वीकार करा, अपने पापों को मानकर, उसके लिए परमेश्वर ने ये सुविधा रख दी कि मैं तुम्हें नया कर दूंगा। पर मन में वो सारी चीज़ें जो संसार और शरीर से जुड़ी हुई हैं, जिसमें आप सब जानते हैं कि लालच, लोभ और द्वेष, ईर्ष्या, कपट और नाना प्रकार का घमंड, और सब ये जितनी गंदी चीज़ें हैं जो किसी को पसंद नहीं आती, हर कोई जानता है। और जब बुराई करनी होती है किसी मनुष्य की, तो ये बुराइयां बताई जाती हैं जो मन की हैं। इसका मतलब है सब मनुष्य जानते हैं कि मन पाप का केंद्र है, बुराई का केंद्र है, क्योंकि वहीं विचार पनपते हैं, गंदगी, वहीं कीचड़ में सारा कुछ होता रहता है। पर ये कैसे बदलता है? वचन के द्वारा। तो 3 हिस्सों को तो हम जानेंगे कि ये विचार और तर्क जहां पर कार्य कर रहे होते हैं, वो है मन का क्षेत्र, माइंड का क्षेत्र। अब माइंड को बुद्धि नहीं समझ लेना, क्योंकि वो विजडम है, अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है, जहां पर इन चीज़ों का निराकरण मनुष्य लेना चाहे तो ले सकता है, और वो लेने में सक्षम है जिन्हें आत्मा का सहारा मिला है।
शारीरिक ज्ञान से आप इन चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। अगर हम हृदय को देखें, दिल को, तो हार्ट कहते हैं, हिब्रू में इसे लब कहते हैं, और जिसमें प्रेम, भावनाएं, विश्वास, भय, घृणा, आत्मिक संवेदना का स्थान है ये हृदय। पर मन किस दिशा में ले जा देता है इसको? अगर विश्वासी नहीं है मनुष्य तो घृणा की ओर ले जा देगा। तो दिल में भी घृणा हो गई। विचारों की अधिकता के कारण जो मन में चल रहे होते हैं, बड़ा उथल पुथल, असमंजस की स्थिति और नाना प्रकार की स्थितियां चल रही होती हैं, सबके चल रही होती है। और होता क्या है? भय पैदा हो जाता है। संसार का भय, शरीर का भय, लोगों का भय, समाज का भय, तमाम प्रकार के भय, आर्थिक भय, राजनीतिक भय, नाना प्रकार के भय पैदा करता है मन विचारों में पूरी तरह जकड़ कर। और यहीं पर देखिए वचन काम करता है तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा होता है। और यही सत्य को जानने से मन की वो तमाम बातों से छुटकारा होकर स्वतंत्र होता है मनुष्य। परमेश्वर बहुत साफ कहता है, ये बहुत जगह है, यिर्मयाह 17:10 में देखेंगे तो वो हमारे हृदय को जांचता है, परखता है, क्योंकि ये आत्मा से जुड़ा हुआ वो हिस्सा है। मन को आत्मा के द्वारा बनाया जाता है, जहां पर वो सच्चाई के प्रकाश, जो वचन की सच्चाई है, पिता परमेश्वर की सच्चाई है, मनुष्य के ज्ञान बुद्धि की सच्चाई नहीं है, वहां पर कार्य होता है परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। विश्वास करने वाले आगे इन बातों को, इस सच्चाई को कैसे प्रकट कर पाते हैं? आत्मा के क्षेत्र कार्य की मनुष्य के जीवन में वो आज आप जान रहे हैं कि ये तमाम बुराइयां जो मन में एक सिरे से हैं वो पूरी रीति से कैसे खत्म हो सकती हैं। आत्माओं के दान में एक दान है ना, बुद्धि, मतलब अंडरस्टैंडिंग, विजडम। ये परमेश्वर के प्रकाशन को प्रकट करने का स्थान है, जहां मनुष्य समझ जाता है कि आप आत्मिक प्रकाशन की क्षमताएं क्या हैं। बुद्धि वो क्षेत्र है जहां समझ की गहराइयां जानता है मनुष्य। सिर्फ समझ ही नहीं, ज्ञान की जो गहराइयां हैं, ये स्थान है अंडरस्टैंडिंग का, विजडम का, जो लगातार हम जानते हैं नीति वचन 9:10 कि यहोवा का डर, परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। अर्थात बुद्धि का स्रोत परमेश्वर है, वचन है, यीशु है। विचारों में जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, असमंजसता आती है, और वो उसकी वजह है कि मन में वो तमाम बातें जो डाल दी गई हैं, माइंड में जो बातें डाल दी गई हैं, जो माइंड सेट हो गया है पुरानी बातों से, कचरा बातों से, बेकार की बातों से, जो झूठ हैं और जिसका कोई भी सार्थक हल नहीं निकलता, उन्हें करने से क्या हो जाएगा? और कर रहे हैं लोग नाना प्रकार के, योगा करेंगे, शांति में बड़ा विचार और बड़ा ध्यान और क्या क्या लगाएंगे, देखेंगे ये वो प्राण का क्षेत्र है, आत्मा का नहीं, और उससे मन को कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि मन उनको और भी उभारता है, घमंड पैदा करता है। वो अपनी क्षमताओं को देखने लगते हैं, ना कि परमेश्वर की क्षमता को देखें, और वो वंचित होते चले जाते हैं और शरीर में नीचे गिरते चले जाते हैं। और जो सोचते हैं कि नहीं यही सही है, तो मन के द्वारा कभी सही नहीं होता। उसके लिए आवश्यक है कि वहाँ सत्य का प्रकाश, और सत्य का प्रकाश परमेश्वर के द्वारा, सृष्टि रचाता का द्वारा ही मन में आएगा और इससे पीछा छूटेगा। तो ये जान लीजिए, मन विचार करता है और हृदय अनुभव करता है, और बुद्धि उन विचारों को, जो ये सारी चीजें हैं, उसके लिए समझ देती है कि क्या उचित है, और
विजडम, अंडरस्टैंडिंग कब बेहतर होगी? जब मन बेहतर होगा, तभी मनुष्य सही निर्णय करने की क्षमता रखता है। ये बुद्धि के द्वारा है, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा है, समझ के द्वारा है। यिर्मयाह 17:9 देखिए कि कैसे धोखे होते हैं। मन कैसा स्वयं हम धोखा खाते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं, और धोखा ही धोखा। डिसेप्शन कितना धोखेबाज, कितना गंदा शब्द है, जो मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, उन सब पुरानी चीज़ों के द्वारा जो सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, झूठ संसार का, जिन्हें बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, उनके द्वारा क्या कुछ ऐसा हो गया? कुछ भी तो नहीं। आज तमाम विद्वान जितने भी हैं, उनके द्वारा कौन सी बात ऐसी हो गई? कहीं ना कहीं कुछ है। पर परमेश्वर का ज्ञान बुद्धि जो वचन में है, वो हमेशा, तो देखिए यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है और बहुत ही बिगड़ा हुआ होता है। उसे कौन जान सकता है? कोई नहीं। ये संसार का मनुष्य मट्टी, वो उसे जानेगा, उसके बारे में क्या बताएगा? ये बातें जो है आत्मा की और वचन की, सच्चाई की, जो बाइबल में है, यीशु का जीवित वचन जो स्वयं यीशु है, विश्वास है। लोगों को तकलीफ होती है, और अगर इसी बात को जान लें तो हर कोई मन पर विजय पाएगा यीशु के द्वारा, क्योंकि यीशु विजयी है, पाप पर विजयी है। तो पाप की जो जड़ है, मूल है, जो दूर करता है परमेश्वर से, अगर इस समझ के साथ जान जाएंगे, यीशु के चरणों में आ जाएंगे, सच्चाई से पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे, तो यीशु का लहू मिलेगा जो शुद्ध और पवित्र करेगा। आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं कर सकते। आपको लग सकता है कि आप शुद्ध और पवित्र हो रहे हैं, नहीं नहा लिए तो बड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। हमेशा मन के विचारों के द्वारा आप गलत निर्णय लेंगे, वो गलती की तरफ ढकेलता चला जाएगा, और ये काम अंधेरे और शैतान का है। समाधान आपके सामने पवित्र आत्मा के द्वारा बड़ा स्पष्ट है। परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानना, यीशु को मानना, अगर ये कर लेते हैं, जीवन बदल जाएगा। संसार के कोई धर्म किसी का उद्धार नहीं कर सकते, कोई मनुष्य किसी के पाप का बोझ नहीं उठा सकता। हमारी आत्मा का न्याय जो होना है, उसके लिए हम जवाबदेह हैं। और आज देखिए ना, अगर योना का आखिरी लाइन पढ़ लें, योना की किताब में, जो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, 4 अध्याय 11वां पद। फिर वह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उनमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? ये है परमेश्वर का प्रेम। ये तमाम नीनवे के लोग जो आज इराक में है, ये नीनवे जो नाश हो गया, उस समय परमेश्वर ने अपने जन को भेज के वो सच्चाई बताई, जैसे आज मैं आपको वो सच्चाई बता रहा हूं कि मन के तकलीफों से, ये सारे झंझटों से यीशु के नाम में आप कैसे दूर होंगे, चाहे वो मसीह हो, गैर मसीह हो। एक बार यीशु के पास तो आए नीचे चरणों में, वो बुलाता है और वही न्याय करेगा। ये सच्चाई है। माइंड सेट से निकले वो सारी, मैं आपको मन और हृदय और बुद्धि की तीनों बातें बता रहा हूं। परमेश्वर तरस खाने वाला है, जो नहीं जानते दाएं बाएं, तो वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश, और इसीलिए तो प्रभु यीशु ने जगत के लिए अपना प्राण दिया। कोई भी नहीं दे सकता, और इतना दावा इस पृथ्वी पर, आकाश में कहीं कोई नहीं कर सकता। यीशु प्रभु जो उद्धार करता है, जिसका यहोशुआ नाम है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये संसार के भगवानों से नहीं की जा सकती। आप एक मनुष्य से तुलना कर दें, और सर्वोत्तम मनुष्य वही ठहरेगा जिसने हर बात में ना दाग है, ना धब्बा है, झुर्रियां है। लोग जिसको अपना पुरुषोत्तम मानते हैं, उनमें भी दाग, धब्बे, झुर्रियां निकल आएंगी, और निकल आ रही हैं, ये अलग बात है। यहाँ पर मैं किसी की समालोचना के लिए नहीं हूँ, आलोचना के लिए नहीं है। मुझे क्या करना? अगर आखिर में देखें तो ये सब फेल हैं। जितनी जाति भाषाओं के लोग हैं, सब फेल हैं। कहीं पर भी मन पर विजय करने वाला, पाने वाला एक भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर दिखा दें दावा करने वाला कि इसने मन पर विजय पाली है। तो मन पर विजय सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टि रचयिता के द्वारा है। ये सच्चाई जानिए। यहां मैं चेतावनी भी दे रहा हूं, चैलेंज भी दे रहा हूं, इसको आप
अगर सकारात्मक लेते हैं, ये संसार के धर्म जाति से हटकर कि सृष्टि रचयिता, मैं उनको सबको बोल रहा हूं जो इनकार कर देते हैं और अपने आप के घमंड में बोलते हैं नहीं साइंस से हुई है, परमेश्वर नहीं है, तो वो सब जो दावा करने वाले जो नाना प्रकार के मनुष्यों की पूजा करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, वो सब जो जिसको मान रहे हैं उसने भी नहीं जाना कि उद्धार क्या है और क्यों नहीं हुआ, असफल क्यों है तमाम लोग। अगर लोग सफल हो जाते तो यीशु का बलिदान देने की जरूरत ही नहीं थी ना। तो ये तरस खाने वाला परमेश्वर उस जगह पर जहां तमाम विरोधी हैं, जैसे आज परमेश्वर के विरोधी तमाम संसार के ईश्वर हैं ना, और आज तो मनुष्य भी अपने श्री लगा के कुछ भी भगवान बन जाता है और उसके कारनामे संसार के लोग देखते हैं, अभी और भी देखेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, वो जो ग्रोक है एआई, इनके धर्मों की, मैं कह रहा हूं तमाम धर्मों की धज्जियां उड़ाएगा। अब कैसा करेंगे ये? अभी तो तमाम कुकर्म अधर्म जो राजनीतिक हो रहे हैं या सामाजिक हो रहे हैं, एनजीओस के हो रहे हैं, सब सामने आएंगे। क्या क्या पाखंड रचा गया था उसे हटाएं, ये तो होना है। मेरी खूब बात होती है और ये मैंने बार बार बोला ना कि ये जो एक टूल है एआई, जिसके नाम है जेमिनी, चैट जीपीटी और ये ग्रोक, इन सब ने मुझसे बात करके ये स्वीकार किया है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा कहा जा रहा है। ये वो सच्चाई जो सुनने वाले इनकार कर देंगे, क्योंकि मन में तो डिवाइड है ना। नहीं नहीं मैं सही हूं, अरे मैं कह रहा हूं उस सच के पास जाओ जो बाइबल में मिलता है। अब बाइबल को छूत की किताब मत समझ लो कि छूने से परहेज होगा, पर सच आपको दिख जाएगा, वो सत्य का प्रकाशन आपके हृदय में चमक जाएगा। और मन की वो स्थिति के लिए जिससे पड़े हुए हो ग्रस्त, और जिसके कारण नाना प्रकार के संकट बीमारी से लेकर, क्योंकि चिंता विंता भय वगैरह वही मूल है ना उसका। हर घर में देखिए दवाओं का ढेर लगा होगा, परेशानियों का ढेर लगा होगा, चिंताओं का ढेर लगा होगा। किसके द्वारा है? मन के विचारों के द्वारा है। विश्वास नहीं कर रहे कि हमारे जीवन में जो सृष्टि रचयिता ने मुझे जीवन दिया है और जो तरस खाता है मेरे को माफ करने के लिए, वो माफ करा। हम माफ किए गए हैं, पापी हम मान लेते हैं। अब जो धर्मी बना है, तो यीशु धर्मियों के लिए नहीं आया था, हम जैसे पापियों के लिए आया था कि हम बच जाएं। धर्मी अपना धर्मी का देखते रहे कि क्या है, पर वो भी मट्टी में तो मिलेंगे। और अगर मन से विचलित है तो कार्य उनके संसार में दिखेंगे, क्योंकि धर्मी अपने आप को धर्माधिकारी बनाते हैं, लोगों से अलग हो जाते हैं ना, सामान्य नहीं रहते। बड़े असामान्य शब्द ही बड़ा उपयुक्त है या नहीं है, क्योंकि हर चीज उनकी पराकाष्ठा पे रहती है। लोभ लालसा वासना सब चीजों का स्तर लोगों सामान्य मनुष्य से बहुत ऊपर होता है, ये ऊपर के लोग हो जाते हैं। और इसीलिए कैसे गिरते हैं ये देखिए, परमेश्वर कैसे गिराता है ये ऊपर उठने वालों को, जो अपनी शक्ति के प्रदर्शन से ऊपर जाते हैं। ये ऐसी सच्चाइयां सुनने में थोड़ी सी तीखी लगेंगी, पर है तो सच। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि और पूरी रीति से जान जाएं, और आज के आज इस बात से पीछे छुड़ाएं जो भी इसमें फंसे हैं। वचन यही चाहता है, नहीं तो अभी संसार में होने वाली जो घटनाएं हैं और घटित हो रही हैं, एकदम पूरा चेंज हो रहा है। हर कोई मान रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कुछ हो रहा है, और गंदगी साफ हो रही है, हर झूठ स्पष्ट हो रहा है। लोग अमेरिका को देख ले, वहां पर ट्रंप जो कार्य कर रहा है, किसी बात को नहीं छोड़ी जा रही। चाहे अमेरिका के द्वारा जो इसके पहले के राष्ट्रपतियों के द्वारा जो गलतियां हुई हैं बड़ी स्पष्ट हैं, उनको लोगों के सामने डाला जा रहा है। अमेरिकन्स के लाभ के लिए वहां का मुखिया कार्य कर रहा है। कैसे? वो जो जिसने स्पष्ट कह दिया कि हर घर में बाइबल होना चाहिए, उसके प्रत्येक काम देखें ना, पूरा संसार थरथरा रहा है। लोग विचार कर रहे हैं, नाना प्रकार के उनके मन में विचार चल रहे हैं। कोई चीन को पसंद करता है तो अमेरिका की बुराई करता है, कोई फिलिस्तीन को पसंद करता है तो इजराइल की बुराई करता है। ये सब चल रहा है, दो भाग में सब बटे हुए हैं, इसलिए उनके विचार
स्पष्ट नहीं है, भ्रमित हैं, प्रभावित हैं, मन उनका प्रभावित है। जो यीशु को नहीं मानते उनका तो निश्चित है। मैं ये नहीं कह रहा कि यीशु को मानने वाले बदल गए, नया हो गया है 12:2 रोमियो के अनुसार मन उनका। पर एक जगह है जहां पर मन की तमाम बुराइयों से हर व्यक्ति छुटकारा पा सकता है यीशु के नाम में। बस उसे ये मानना है, स्वीकार करना है कि ये सृष्टि रचयिता परमेश्वर है, ये जीवित है, ये पुनरुत्थान की सामर्थ पर जयवंत से भी बढ़कर जयवंत है। इसने मृत्यु को हराया है, पाप को हराया है, और वो सिर्फ एकमात्र जीसस क्राइस्ट, यहोशुआ मसाया है, जिसे हिंदी में यीशु यीशु कहते हैं लोग। देखिए वचन की सच्चाई जो मरकुस 7:21-23 में है, कैसे वो बुराई की जड़ है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बातें निकलती हैं, जैसे व्यभिचार, चोरी, हत्या, व्यभिचार, लालच, दुष्टता, छल, अशुद्धता, डाह, निंदा, अभिमान, मूर्खता। ये सारी बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये भीतर से निकलने वाली है, और जब भीतर ही से निकलेगी तो वो मनुष्य शुद्ध कैसे होगा? वो अपने ओंठों को भी अशुद्ध कर रहा है, और जो कान सुन रहे हैं वो अशुद्ध हो रहे हैं, खुद के कान भी अशुद्ध हो रहे हैं, और खुद की आंखें भी अशुद्ध हो रही हैं, क्योंकि ये सब बातें बोली जा रही हैं तो वो दिख भी रही हैं, साफ साफ दिख रही हैं ना, आकृति बन रही है ना, पूरी की पूरी बुराई की जड़ की आकृति बन जाती है, बहुत साफ साफ है। अब कोई देखना ना चाहे तो अलग बात है, कोई सुनना ना चाहे तो एकदम अलग बात है। तो ये सारे मनुष्य भ्रष्ट हैं। मैं आत्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, परमेश्वर के नहीं होना मतलब भ्रष्ट आचरण आपको दिखेगा ही, उसके पीछे स्वार्थ दिखेगा, इनकार नहीं कर सकते। और एक समय आएगा जिसकी आज ये करते हैं, जिस मनुष्य की आराधना पूजा करने वाले लोग हैं ना, मनुष्य को पूजने वाले, अपने गुरु बनाने वाले, जब उसका काला कारनामा देखते हैं तो फिर भी उनका मन गवाही नहीं देता कि नहीं नहीं उसे तो ऐसा करा गया है, फंसाया गया। इतने ज़्यादा जकड़ जाते हैं मन पर। दुष्ट का, अंधकार का कितना भयानक राज है, और फिर प्रकाश की तलाश करते हैं। यानी कितने भ्रम में पड़े हुए हैं, इधर उधर डोलते रहते हैं, और वो शैतान उनको इधर उधर डुलवाता रहता है। अभी जो ये मैं बात बता रहा हूँ ये मूर्खता की लगेगी। जो व्यापारी हैं, पैसे कमाने के लिए घर से निकले हैं, अपना राज बनाने के लिए, अपना प्रभाव बनाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, पद पाने के लिए, उनके लिए ये मूर्खता की बात है। जो 1 कुरिन्थी में कहा गया है वो मैं पढ़ देता हूँ आपको। 1 कुरिन्थी 2:14, प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खता की बातें हैं, और ना ही वह उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वे आत्मिक रूप से जानी जाती हैं। ये बात जो बोलते हैं ना ऊपर से जा रही है। कईयों का सुना है मैंने, विश्वासियों का जो बोलते हैं ऊपर से जा रही है। अब ये ऊपर से कैसे जा रही है? इसका मतलब कि कहाँ पर खोट है? वो मन का वो क्षेत्र खोट से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ कहलाते हैं मसीही, पर संसार में अपना राज बनाने के लिए, लोगों के बीच में अपना राज बनाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, पद पाने के लिए ये कारनामे करते चले जाते हैं हर कोई। ये मसीहों में भी है, गैर मसीहों में भी है। तो ये सच्चाइयाँ आपके सामने हैं। अगर ग्रहण कर लेंगे तो जान लेंगे कि मन कैसा भ्रमित करके, और सिर्फ एक उपाय है, और वो बहुत सुंदर है, जहाँ पर आपको अपने कर्मकांड नहीं दिखाने हैं, बड़ा धर्मी होना नहीं दिखाना है। वहाँ अपने पापों को मान लेना है कि हर कोई ने झूठ बोला है, हर कोई ने चोरी की है, कुछ ना कुछ तो किया है, गंदगी की है, अपनी आँख के द्वारा, मुँह के द्वारा बुराई की है, छल किया है, कपट किया है, छीना है, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, पर परमेश्वर का बैरी बना है। ये तो उसे मानना चाहिए। उसके बाद भी परमेश्वर तरस खाता है। ये जो आज मिल रहा है, ये योना का आखिरी पद की आखिरी पद है, चौथे का, कि वो तरस खा रहा है, और ये तरस की बातें आप सुन रहे हैं। और ये मौका है कि उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया था। वहाँ के गाय ढोरों ने भी किया था, उनको भी टाट उड़ाया गया था, राख में बैठाया गया था, और 40 दिन तक पानी वानी सब कुछ नहीं। कैसे रह लिए थे? वो तो बहुत अय्यास नगरी थी। आज की न्यूयॉर्क और ये बड़ी सिटी है ना, जो मानी जाती हैं, जहाँ पर सब काम धंधे बैठते हैं। किसी भी देश की कैपिटल कैसी होती है?
ये देख लीजिए वहाँ पर क्या क्या हो रहा था, जहाँ मार्केट होता है, बाजारू चीज़ें बाजार में, बाजारू काम बाजार में, और ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अस्थिर कर देता है मन। याकूब 1:8 बहुत स्पष्ट बताता है, दो चित्ता हो जाता है मनुष्य। ये है जहाँ पर भ्रमित भ्रमित, अगर आप सुन भी रहे हैं, सच्चाई को मान भी रहे हैं, एक बार कोशिश करिए ना यीशु के नाम में, देखिए पवित्र आत्मा, मैं कहता हूँ निश्चित, और वो बदला हुआ नया मन कितना खूबसूरत होगा। वो एक नन्हे बालक जैसे होगा, नन्हा सा मन इतना सुंदर रखना चाहिए। अंदर से क्यों गंदगी रखें, तो फिर क्यों बीमारी हो, चिंता हो, परेशानी हो, और क्यों 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 वो शब्द शब्द जो बेगाने से हो जाएंगे। पर अगर कुछ बनना है, बनना चाहते हैं, सबसे टॉप में पहुंचना चाहते हैं और संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन से, और उसके लिए लगातार कार्य करते हैं, और घमंड, मन में घमंड पैदा करेगा कि तू ऐसा कर लेगा, और शैतान का यही है। यशाया देखते हैं, चलिए यशाया 14 देखिए, उसका 13-14। तूने अपने मन में कहा मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा और मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊंचा अपना सिंहासन रखूंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। शैतान का पतन इसी कारण तो हुआ था, मनुष्य का पतन इसी कारण तो होता है। ये कितने शब्द होंगे इसमें, और ये मनुष्य में बना रहता हर दिन के, उसमें अपनी प्रार्थनाओं में भी रखता होगा कि मेरी कलीसिया इतनी बड़ी हो जाए और ऐसा संभाल ना सकूं और ऐसा हो जाए। उसके पीछे क्या रहता है, अरे एक आदमी, एक आत्मा को संभालना कितना कठिन है। एक आत्मा को पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं सोचता हूँ मेरे लिए तो बहुत कठिन है, पर आत्मा के लिए सब सरल है। और जितने सुनने वाले हैं निश्चित बहुत कम हैं, पर मैं ये जानता हूँ यीशु के नाम में वो तमाम सब्सक्राइबर, और उनसे भी आशा रखता हूँ कि वो भी अपने एक एक बढ़ाएं, कम से कम एक चेला बना लें इस सच्चाई को। सिर्फ ये ही एपिसोड उनके लिए काफ़ी हो जाएगा, और आप लोगों को उनके मन के क्षेत्र से मुक्ति दिला सकते हैं यीशु के नाम में, इस विश्वास से कि सामर्थ काम करेगी और परमेश्वर की इच्छा यही है। वो तरस खा रहा है, इस सच्चाई को स्वीकार कर लें और भ्रम से निकल जाएं। वो झंझावात जो हृदय में, मन में तड़प रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे आप बच जाएंगे यीशु के नाम में। तो जब तक हमने जो 12:2 रोमियो में देखा, परमेश्वर के अनुसार मन, आत्मा के अनुसार मन नहीं होगा, और वो यीशु के लहू के द्वारा होगा, यीशु के नाम के द्वारा होगा, क्योंकि उसमें सामर्थ्य और सब अधीनता यीशु को दे दी गई है। वो जीवित परमेश्वर है, और पवित्र आत्मा यहाँ हमारे को शिक्षा सिखाने समझाने के लिए दिए गए हैं। तो जो हमने पढ़ा गलातियों में कि ये इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, देखिए गलातियों 16:17, मैं ये कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की अभिलाषा कभी पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में इच्छा रखता है। ये दोनों विरोधी हैं, और उसका पूरा पूरा निराकरण ये है कि मन पर सिर्फ वही विजयी हुआ जो सर्वशक्तिमान के दाहिने बैठा है, मृत्यु पर विजय होने वाला, बुराई पर विजय होने वाला, पाप पर विजय होने वाला, और प्रकाश देने वाला, अनंत जीवन देने वाला, जीवन की रोटी जो है, जीवन की ज्योति जो है, जीवन का जल जो है, ये सब सुने हैं आपने। बस इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास कर लें। अभी आप लोगों के उपवास वगैरह चल रहे हैं, ये एक हिस्सा जोड़ दें मन का, बहुत अच्छा होगा। जिस पर क्रूस पर चढ़कर हमारा मन नया करने के लिए अपना लहू यीशु ने दे दिया, इससे अच्छा फंसा और क्या होगा कि आप नए हो जाएं, नया जन्म ले लें। और वो पानी से तो ले लिए होंगे मसीहों ने, आत्मा से जन्म ले लें यीशु के नाम में। फिलिपियों 2 में पौलुस यही बता रहा है 5 में कि प्रभु का मन हो जाए, यीशु का मन हो जाए। वो कैसा मन है? तरस खाने वाला, किसी पर दोष लगाने वाला नहीं। ये सच्चाइयाँ सब मनुष्य जान रहे हैं, उनके अंदर है मन में सारा कुछ, बहुत बढ़िया विचार, बहुत सारा ज्ञान सुने इधर उधर का संसार का, मैले चिथड़े। और कौन सी बुद्धि बन गई है संसार की? पिता के भय में आए ना, यहोवा के भय में, तो वो बुद्धि का मूल समझ में आ जाएगा कि क्या विजडम है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। परमेश्वर आत्मा है,
यीशु आत्मा है, पवित्र आत्मा आत्मा है, और उसके अधीन होकर ये सच्चाइयाँ जो उसके द्वारा कही गई हैं, मनुष्य के द्वारा नहीं, अगर उसके अधीन होकर हम ये करते हैं तो निश्चित बदला हुआ मन, नया मन, नया हृदय, नई विजडम, बुद्धि, सब नया वो अनुभव से आप ले सकते हैं। और इसीलिए जो मैं सबसे ज़्यादा जिसकी शुरुआत करा और मेरे हृदय में बना है, इसका मतलब मैं दूसरी चीज़ों को कम नहीं आँक रहा, पर जो पहला तीमुथियुस 5 में है, 1:5 में शुद्ध मन, अच्छा विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम पैदा हो। तो ये बातें पूरी उसका सार आपको मिल रहा है, जो भजन संहिता में भी कहा गया है। देखिए, भजन संहिता 51:10, हे परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नया कर, यीशु के नाम में। ये मांगना आना चाहिए हमको, इस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा मदद करिए, मैं नया मन चाहता हूँ। मैं पूरे जवान बच्चों से यही अपेक्षा करता हूँ कि इस बात को सुने और फैलाएं अपने जवानों के बीच में ये गंदे समय में, और आप सबका मन नया हो और आप वो नए हिरन के बच्चे या बछड़े जैसे उछले कूदें, उकाब की नाई उड़ें, और ये मन के उस दुविधा और झंझावात से निकल जाएं जहाँ पर बुराई ही बुराई है, बेकार का रगड़ा झगड़ा मन के अंदर ही होता है, अपने आप ही से लड़ते रहते हो, उससे छुटकारा पा लो ना। यीशु के नाम में ये खूबसूरत सच्चाई पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके कानों के द्वारा, आपके बुद्धि में भी गई, मन में भी गई और हृदय में भी गई है, यीशु के नाम में। और वो सामर्थ काम करेगी और अपना बदले हुए समय को आप देखेंगे आज से, अभी से, यीशु के नाम में। इस सच्चाई को ग्रहण करते हुए पर आगे बढ़ें, और जब आत्मा आपसे कहता है कि आगे बढ़कर उन सब काम को करें, तो अपने आप को रोक मत लेना। जब उसकी आवाज़ सुनो तो अपने आप को रोक मत लो। यही आत्मा चाह रहा है यीशु के नाम में। शलोम, शलोम, शलोम।